दोस्तों, हाल ही में एक संत के बयान को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। बयान देने वाले कोई मामूली संत नहीं, संत प्रेमानंद महाराज हैं, जो करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने एक बयान दिया जिसको पकड़कर मीडिया, ट्रोलर्स और कुछ निम्न विचारधारा वालों लोगों ने उनकी छवि पर हमला कर दिया। दोस्तों, पहले आप प्रेमानंद महाराज जी की वो वीडियो देखिए। बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही। अब बताइए, उन्होंने क्या गलत बोला है? उन्होंने लड़कियों और लड़कों दोनों की बात कही है, और उन्होंने ये बात सनातन दृष्टिकोण से कही है। और वे लड़कियों को दोष नहीं दे रहे, बल्कि समाज में बढ़ती अश्लीलता, अनियंत्रित जीवन शैली और संस्कारहीनता की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यही बात अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कही थी, किंतु उनका बोलने का तरीका सही नहीं था। उन्होंने जो कहा वो बात तो ठीक थी, किंतु उनका बोलने का तरीका सही नहीं। लेकिन मीडिया ने इसमें क्या निकाला? उन्होंने महाराज जी की छवि गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया। इसी मीडिया ने महाराज जी की केवल महिलाओं वाली क्लिप दिखाकर कहा कि महाराज जी ने महिलाओं का अपमान किया, और कईयों ने तो उनकी मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये बातें उन्हें ही ज्यादा चुभ रही हैं, जो कहीं ना कहीं खुद इस गंदगी में शामिल हैं। लेकिन इस कड़वी सच्चाई को छुपाने के लिए यही लोग इस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे महाराज जी की छवि खराब हो। बताइए, क्या ये सच नहीं है कि समाज में अश्लीलता बढ़ रही है? यहाँ तक कि अब तो बच्चे भी मोबाइल पर गंदगी देख रहे हैं। लड़के हो या लड़की, सभी को फ्रीडम के नाम पर बिना गाइडेंस के छोड़ दिया गया है। प्रेमानंद महाराज जी ने ये बात पूरे समाज को लेकर नहीं कही थी। उन्होंने पूरे समाज को गलत नहीं कहा था, परंतु अधिकतर समाज उसी गलत दिशा की ओर जा रहा है। इसीलिए ये बातें उन लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, और आने वाले समय में इन बातों का यही लोग और ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि समाज में यही लोग अब ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात सिर्फ सुधार की थी, तो इतना बवाल क्यों मचाया गया? इसका जवाब छिपा है एक साजिश में। एक बड़ा वर्ग चाहता है कि सनातन धर्म के संत बोलना बंद कर दें। वे चाहते हैं कि संत संस्कृति की बातें न करें, और यदि कोई संत संस्कृति की बातें करे तो उसे ट्रोल करो, जेल भेजो और बदनाम कर दो, ताकि उसकी छवि खराब हो जाए। आज जो न्यूज चैनल खुद दिन रात बिकिनी वाले एड्स दिखाया करते हैं, वही लोग महाराज जी को कह रहे हैं कि उन्होंने स्त्रियों का अपमान किया। यही मीडिया तब कुछ नहीं कहती जब फिल्मों में महिलाओं का सरेआम अपमान किया जाता है। इन्हीं बॉलीवुड वालों के कारण समाज में अश्लीलता बढ़ रही है, और तमाम कांडों का कारण भी यही बॉलीवुड बनता जा रहा है। यही मीडिया जब किसी फिल्म में महिला को आइटम सॉन्ग में दिखाते हैं, तो उसे फ्रीडम, आर्ट और एम्पावरमेंट कहते हैं। और यदि कोई संत सच बताता है, तो फिर यही मीडिया कहने लगते हैं कि नारी एक शक्ति है, संत को अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इन सभी बातों का एक मीडिया संत को पाठ पढ़ाने लगते हैं। ये दोहरापन नहीं है तो और क्या है? पिछले कुछ सालों में हर उस संत को टारगेट किया गया जिसने धर्म की रक्षा की बात कही, जिसने संस्कृति को बचाने की बात कही, और जिसने युवाओं में संयम, संस्कार और साधना का रास्ता दिखाया। प्रेमानंद महाराज जी भी उसी परंपरा के संत हैं। वे डराने वाले नहीं, वे जगाने वाले संत हैं। लेकिन उन्हें भी ट्रोल किया गया,
उनके खिलाफ केस की मांग की गई। आखिर केवल सनातन पर ही इतने हमले क्यों हो रहे हैं? क्या इसलिए कि ये दुनिया का सबसे पुराना और जीवित धर्म है और इसको मानने वाले लोग बहुत सहनशील हैं और इसमें सहनशीलता सबसे ज्यादा है? जो लोग सनातन धर्म पर इतने हमले कर रहे हैं, यही लोग किसी और धर्म पर एक टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे। इनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि किसी और धर्म पर एक टिप्पणी भी कर दें। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा, सवाल ये है कि हम उनके बयान को किस तरह देखते हैं और सोचते हैं। यह है कि हम उनके बयान को किस तरह सुनना चाहते हैं। अगर हमें संस्कार की बातें सुनकर गुस्सा आता है और अश्लीलता देखकर तालियां बजाना आता है, तो बताइए गलती किसमें है? ये सिर्फ बयान का मामला नहीं है, ये सोच की लड़ाई है और तय आपको करना है कि आपकी सोच किस दिशा की ओर जा रही है। आपको करना है कि आपकी सोच किस दिशा की ओर जा रही है।